यस सर मैं यस। तेरे को नहीं पाऊंगा। चलो, हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सर हैं कि अच्छे अच्छे हैं सर। गुड सर गुड अच्छे गुड। है। बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है। चैप्टर का नेम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। ठीक है। और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 13.6 तक कवर कर लिया था। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 13.7। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे और इसको सीखने वाले हैं हम लोग। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके। तो बच्चों देखो, इस वाले एक्सरसाइज में हम लोगों को शंकु के आयतन के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखना है बेटा, बताओ? शंकु। यस, तो शंकु सर के शंकु आयतन के क्या है? बारे में सीखना है। देखो, इस तरीके जो मैंने आकृति बनाई है एक शंकु है। और ये जो मैंने ग्रीन लाइन बनाई बेटा, इसको बोलते हैं शंकु की ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसे? शंकु की शंकु ऊंचाई। बहुत बढ़िया। फिर देखो, यहाँ पर एक मैंने लाइन बना दी नीचे की तरफ। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसे कहते हैं शंकु की त्रिज्या। बेटा क्या कहते हैं इसे? शंकु की शंकु की त्रिज्या। त्रिज्या। बहुत सही, बहुत सही बेटा। ठीक है। अब होता क्या है ना, कि इस वाले शंकु का आयतन निकाला जाता है और इसका आयतन आता है, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा ये क्या है? तो बच्चों, यह 1/3 पाई r2 स्क्वायर। यस, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये शंकु का आयतन है। क्या सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो पा रही है? यस यस सर। सर। ओके, यहाँ तक नोट कर लो बेटा, तब इसको आगे कंटिन्यू करें हम। कर लिया सर ना। ओके ओके, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 13.7 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। लिखा है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। हालांकि इसके दो क्वेश्चन है, तो एक मैं कर दूंगा और एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, ठीक यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखो, यहाँ पे दे रखा है त्रिज्या। तो बेटा त्रिज्या का मान यहाँ पे दे रखा है 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। और ऊंचाई का मान बच्चों कितना है? सर 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। इसलिए आपको निकालना था शंकु का आयतन। तो ऐसे लिखो, इसलिए शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू, फार्मूला लिख दो, तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच। बच्चों पता है, जब तक आपको बोला न जाए तब तक आपको पाई का मान 22/7 रखना होता है। क्या आपको ये चीज मालूम है? यस सर। गुड। चलो, अब देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो, 1/3 पाई का मान 22/7। देखो बेटा, सब कुछ हमने पुट कर दिया है ना। पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और देखो आर का बेटा स्क्वायर है ना, यानी कि 6 का हम करेंगे स्क्वायर इनटू एच लिखा हुआ है। और एच का मान हम लोग को पता है कितना, 7। तो यहाँ पे 7 लिख दो। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। क्लियर है। अब देखो बेटा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। फिर 1/3 इंटू 22 बच गया। इंटू देखो बेटा, ये 6 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे हम लोग 6 × 6। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है कि इस वाले 6 को हमें 2 बार लिखना है। अगर यहाँ 3 होता तो 6 को हम लोग 3 बार लिखते। आप समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। गुड बेटा। अब देखो, इस 3 से इस वाले 6 को कट कर दो, तो 3 2 कितना होता है? 6 होता है ना। तो इस 22 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो, ये 6 है और ये 2 है, तो 6 दूनी 12, यानी 22 का गुणा 12 में करा लो, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो 22 × 12।
देखो बेटा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 22। क्यों? क्योंकि 1 टाइम्स है, तो 4, 4 और 2 6 होता है, और ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका फाइनल आंसर है वो बनेगा 264 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, है ना, किलोमीटर क्यूब, इस तरीके से आता है बेटा। यहाँ पे लेंथ सेंटीमीटर में थी, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बताओ, हर एक चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. नोट कर लो बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लो। हो गया? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यहाँ पर भी दो दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या दे रखी है पहले क्वेश्चन में, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। अच्छा बेटा, याद करो, जो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता था वो क्या होता था, जरा उसको भी देखो। हालांकि ये चीज मैंने सिखाया हुआ। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ, होता है कि नहीं होता है? सर होता है। एल क्या है? तो बेटा एल ये तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक रेखा है, जो इस तरीके से आप देख पा रही हो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. गुड। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि उसके बारे में भी हम लोग ने बात की हुई है। बच्चों, आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि कहीं पर भी अगर 1 मीटर क्यूब दिखे तो उसमें कितने लीटर होते हैं? Sir, 1000 लीटर। बहुत शानदार यार, बहुत शानदार। 1000 लीटर। और बच्चों, कहीं पर भी 1000 सेंटीमीटर क्यूब देखे तो उसमें कितने लीटर होते हैं? 1 लीटर। अरे वाह, बहुत अच्छा बताया आपने, गुड। है ना, नोट कर लो, जिन्हें नहीं याद है बेटा वो नोट कर लेंगे इसे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड, गुड। ओके, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो बेटा, पहला जो पार्ट है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। त्रिज्या का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर, और आपको पता करना है इसकी धारिता। देखो, जब भी इस प्रकार के प्रश्नों में, ठीक है, धारिता ज्ञात करने के लिए बोले, तो बेटा धारिता जब भी बोले ना, तो आप आयतन निकालना सबसे पहले। क्या निकालोगे? हाँ, आयतन निकालना, ठीक है। देखो, चलो इसको आयतन निकालते हैं। अच्छा, एक बात और, आयतन का जो फार्मूला होता है शंकु के लिए, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ, यहाँ पे ऊंचाई होती है कि तिर्यक ऊंचाई होती है? सर, ऊंचाई। ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है? तिर्यक तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई। बहुत बढ़िया। तो क्या हम इसकी सहायता से ऊंचाई का मान पता करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ? सर करेंगे। करेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना कि सिंस एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसलिए एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड भेज दो तो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताओ, क्लियर है यहां तक? बच्चों बताओ, क्लियर है यहां तक? यस यस सर। सर। अब दिए गए मानों को रख दो, तो एल का मान है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, और इसे अब सॉल्व कर लो। जब आप 25 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 625, 7 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 49, दोनों को माइनस कर दो। 15 में से 9 जाता है तो 6, 11 में से 4 जाता है तो 7, और ये हो गया 5, यानी कि
576 और ये क्या है, ये बेटा h स्क्वायर है। आपको याद होगा ये जो 576 है ना, ये 24 का स्क्वायर है बेटा। किसका स्क्वायर है? फिर 24 का। यस, तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 24 का स्क्वायर। और रूट का काम ही होता है किसी भी स्क्वायर को कट करना। तो ये 24 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर h के लिए। बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। अगर मान लो ऐसे समझने में परेशानी हो रही है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 24 गुणे 24 होता है 576, और जो रूट होता है उसका काम है कि अगर कोई चीज पेयरिंग में है यानी जोड़े में है तो सिर्फ उसे एक बार ही बाहर जाने देता है। ऐसे भी समझ सकते हो। समझना समझना आपका काम है। क्लियर? बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। सर ओके। अब बच्चों देखो, आपको बताना था इसकी धारिता, तो मैंने कहा था पहले आयतन निकाल लेना। तो ऐसे लिखो, शंकु का आयतन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान बेटा 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच का मान हम लोगों ने जस्ट निकाला वो है 24। 24 को 3 से कट कर देंगे तो 3 8 जार 24। अब इसको देखो ऐसे लिख दो, 7 का स्क्वायर तो 7 इंटू 7, और ये रहा 8। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 बच गया। बच्चों देखो ये 7 बचा और ये 8 बचा, तो 8 7 का कितना होता है? क्या 56 होता है? यस सर। ओके, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लो, तो 56 मल्टीप्लाइड बाई 22, 6 2 जा 12, 1 कैरीज, 5 2 जा 10 एंड 1 11। फिर से वही चीज रिपीट होगी, ये हो जाएगा 2 एंड 1 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, यानी कि 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। बताओ बेटा यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हाँ एक बात बताओ, जैसे मान लो हमने आपको सिखाया है, अभी जस्ट सिखाया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो इसलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना होगा? तो आपको भी सर 1000 से भाग दे दीजिए, तो 1/1000 लीटर होगा कि नहीं होगा? बताओ। यस सर। तो देखो ये भी सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। और जब यह सेंटीमीटर क्यूब में है तो अगर आप इसे लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से क्या कर दीजिए? भाग। बहुत सही, ठीक है, तो 1000 से भाग कर दीजिए। जो ही 1000 से भाग करेंगे ये लीटर में परिवर्तित हो जाएगा। और बेटा जब 1000 में आप जीरो को काउंट करोगे तो 3 जीरो को पाओगे, और इन तीनों ही जीरो की वजह से हमें 3 अंक तक पीछे जाना पड़ेगा। देखो 1 2 3, ठीक है, देखो 1 2 3, यानी कि 1.232 लीटर, और यही आपका फाइनल आंसर है। बताओ समझ में आया? यस सर। किसको किसको समझ में आ गया अपना अपना नेम लिखिए चैट सेक्शन में, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चों को ये समझ में आ गया। गुड गुड, वेरी नाइस। चलो बच्चों, आपने इसको नोट कर लिया? यस सर। बताओ, नोट, गुड गुड, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। अच्छा एक चीज और बच्चों, देखो आप ध्यान से, एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? जैसे यस कि सर।
जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट किया, तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपका क्या है? रोमरक। जी हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। लिखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन, अच्छा जी, इस बार आयतन दे रखा है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान भी दे रखा है कि यही वाला प्रयोग करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले बेटा जो जो दे रखा है ना, उसे आप आसानी से लिख दो। तो शंकु की ऊंचाई यानी कि h का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या बेटा पूछा है, तो क्या r के आगे क्वेश्चन मार्क बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बताओ Yes, बच्चों, sir. बताओ। Yes, sir. बिल्कुल, यस सर। यस, क्योंकि इसका त्रिज्या पूछा है तो r बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो इसका आयतन दे रखा है, तो ऐसे लिखो, शंकु का आयतन। देखो इतने बेहतरीन ढंग से आप सीखोगे ना कि आप हर एक चीज को क्लियर कर लोगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसका मान दे रखा है, सबसे बेहतरीन चीज तो ये है, इस शंकु के आयतन का जो मान है वो दे रखा है 1570, ठीक है। तो ठीक है, जब मान दे रखा है तो इसको बराबर कर देंगे ऐसे। अब अगली लाइन से, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका मान बराबर हो जाएगा 1570 के। अब मानों को रख दीजिए, कौन कौन से मान है? पाई, पाई का मान बोल रखा है उसने कि 3.14 प्रयोग करिए, ठीक है, फिर 3.14 प्रयोग करेंगे। आर नहीं मालूम है, लेकिन बेटा एच मालूम है, वो है 15, तो यहाँ पे लिख दो 15, और ये बराबर हो जाएगा 1570 के। बस इसे ही सॉल्व करना है आपको। देखो 3×5 = 15, यानी 3.14 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैं गुणा कर देता हूँ, यहाँ देखो 5×4 = 20, यानी कि 2 कैरी, 5×5 = 7, 5×3 = 15। 2 अंकों के बाद में डेसिमल लगाना है, तो देखो यहाँ पे 2 अंकों के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया, यानी कि ये आ रहा है 15.70 इंटू, ये बेटा देखो ये आर स्क्वायर है तो ऐसे ही रहने दो, और इधर की तरफ है ये 1570। अब इस 15.70 को आप इस साइड भेज दो, तो यह डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 1570 डिवाइडेड बाई 15.70। यह कितने बार में जाएगा बेटा? तो बेटा यह इसको कट कर देगा 100 बार में, 100 टाइम्स में, तो यहाँ पे लिखना होगा 100। तो अगर आर स्क्वायर का मान 100 है, ठीक है बेटा, तो इसको हम लोग क्या 10×10 लिख सकते हैं, बताओ? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. और जब इसका आप रूट लोगे तो पेयर बन जाएगा, जब पेयर बन जाएगा यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर आंसर आएगा आर का। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, यस sir. सर, समझ में। Yes, sir. Yes, sir. बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार, गुड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाता है खत्म, नोट कर लीजिए। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको बस सीखने की जरूरत है, बस सीखना है आपको। बच्चों नोट हो गया? No, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, नोट कर लो बेटा, खुशी नोट कर लो। Yes, sir. ओके, आगे कंटिन्यू करें बेटा। Yes, sir.
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है? लिखा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अभी देखो, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं तो वहां भी सेम ऐसी ही चीज थी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है। तो बेटा h का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर शंकु का आयतन दे रखा है जिसे पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में 1570 था, यहाँ पर 48 पाई है। सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है, बस एक ही कमी है। कमी क्या है उसको कमी नहीं बोलेंगे। यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ त्रिज्या पूछा गया था। क्या पूछा गया था? त्रिज्या। जी हाँ, त्रिज्या। और अभी के लिए पूछा जा रहा है व्यास। तो देखो एक ही तो चीज है कहा जाए तो, क्योंकि यस सर। जब तक आप त्रिज्या नहीं यस निकालेंगे, सर। क्या तब तक व्यास का मान पता लग पाएगा? नहीं नो ना? नो सर। गुड। तो सबसे पहले त्रिज्या नो सर। यस, तो त्रिज्या सबसे पहले निकालेंगे और इसका दुगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ऐसे लिख दो। और ये रहा 48 पाई। देखो बेटा, पाई का मान मत रखो, पाई से पाई काट दो, क्योंकि दोनों साइड है ना, जब दोनों साइड एक ही चीज हो तो उसको आसानी से कट किया जा सकता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बताओ। यस सर। गुड, गुड बेटा। फिर देखो ये 3 है तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखना आर स्क्वायर गुड़े एच का मान हमें मालूम है, एच का मान है 9। अच्छा एक बात और मत करो इधर, ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर दो, अभी अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। देखो 1/3 बचा, आर स्क्वायर नहीं मालूम, एच का मान है 9 इज इक्वल्स टू 48। जब आप 9 को कट करोगे 3 से तो कितने बार में कटेगा बेटा ये? 3। यस। अब ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखो आर स्क्वायर बराबर 48 डिवाइड बाई 3। तो बेटा जब 48 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या 16 आ जाएगा? बताओ बच्चों, क्या 16? यस यस सर। बिल्कुल। और 16 का रूट कितना होता है? क्या 4 होता है 16 का रूट? यस सर। यस। तो अगर आर का मान बेटा 4 आ गया तो इसलिए जो व्यास होगा इसका दुगना होगा, यानी कि 2r। 2r का मतलब 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी 4 टू जा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। मीटर नहीं। मीटर नहीं बेटा, सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि हर एक लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है। यस सर। 8 सेंटीमीटर। हाँ 8 सेंटीमीटर। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? सर आ यस गया सर। सब कुछ समझ में। गुड, नोट कर लो बच्चों। नोट हो गया? सर। ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। लिखा है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी होगी? यानी देखो धारिता पूछा गया है, तो अगर धारिता पूछा गया तो क्या आप आयतन निकालोगे कि नहीं निकालोगे, पहले ये बताओ। सर निकाल लेंगे आयतन। सर बहुत निकाल लेंगे आयतन। गुड, गुड। तो देखो एक शंकु के आकार का गड्ढा है तो इस तरीके से गड्ढा बनाया गया होगा। ठीक है, एक गड्ढा है शंकु के आकार का। अब इसका व्यास दे रखा है 3.5 मीटर।
और बेटा इसका जो ऊंचाई है या गहराई है, ठीक है, वो भी दे रखा है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। तो जो इसकी गहराई है वो दे रखी है 12 मीटर। तो h का मान 12 मीटर, लेकिन बेटा जब त्रिज्या की बात करोगे तो त्रिज्या क्या 3.5 आधा। का आधा होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब निकालो शंकु का आयतन कितना होता है, फार्मूला बताओ चलो। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिए गए मानों को रख दिया ना, तो पाई का मान 22/7 गुणे। अच्छा बेटा एक काम कर लो, ये जो आर है ना, इसको और बेहतर ढंग से लिख लो। कैसे बेहतर ढंग से मैं बोल रहा हूँ, एक काम करो, जैसे कि देखो ऐसे लिख लो आप, आर बराबर देखो 3.5 है ना, तो ऊपर 35 कर दो और नीचे 2 गुणे, ठीक है, 10 कर लो। अब कट करो इसे, 2 × 5 = 10, नहीं यहाँ 2 हो जाएगा क्योंकि 5 तो नहीं 10, 5 से कट करेंगे ना, तो जब 10 को 5 से कट करोगे 2 हो जाएगा, और जब 35 को 5 से कट करोगे तो 7 हो जाएगा। इट मीन्स आर का मान बेटा आ जाएगा, देखो न्यूमरेटर में 7 है और ये 2 × 2, तो 2 × 2 कितना होता है? सर 4। बहुत बढ़िया। 4। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया समझ में। बहुत बढ़िया। तो यस सर। गुड, आर का मान रखो, तो आर का मान है बेटा 7/4 और इसका है स्क्वायर इंटू एच का मान है 12। अब इस 12 को, ठीक है, इस 12 को 3 से कट कर दो, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 22/7 है और ये देखो 7/4 है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे इसे, और ये 4 है, एक 4 से ये वाला 4 कैंसिल, ये 7 है, ये 7 कैंसिल, और देखो 2 2 जा 4 होता है एंड 2 11 जार 22 होता है, तो बचा क्या? तो ऊपर की तरफ देखो 11 × 7 बचा, नीचे की तरफ मात्र 2 बचा। इसको और सॉल्व करो, तो 11 7 जा होता है 77 और ये है 2। अब 77 को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16, डेसिमल लगाओगे 0 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है, ऐसे कट कर दो, तो ये हो जाएगा 38.5 मीटर क्यूब। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। गुड बेटा, यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो आया ना, ये क्या आया? तो बेटा ये आया शंकु का आयतन। अच्छा ये जो शंकु का आयतन आया किस यूनिट में आया, किस इकाई में आया? तो आप कहोगे सर ये तो आया मीटर क्यूब में, लेकिन जो वो जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है किलोलीटर में। इस बार सवाल पढ़ो, देखो इसका सवाल देखो क्या है। जो इसका आयतन निकालना है वो किस में निकालना है? सर किलोलीटर में। हाँ बेटा किलोलीटर में निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान देना। देखो होता क्या है, अगर 1 मीटर क्यूब है कहीं पर भी वॉल्यूम, तो वो होता है उसमें 1000 लीटर। कितने लीटर होता है? 1000 लीटर। ठीक है। तो बेटा कहीं पर भी अगर आपको 1000 दिखे ना, तो उसको बोलते हैं किलो। क्या बोलते हैं उसको? किलो। यस। जैसे लो। जैसे कि आप मान लो 1 किलोग्राम चीनी लेते हो, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है?
1000 ग्राम। 1000 ग्राम है। हाँ, तो कहीं पर भी अगर 1 किलो है तो उसका मतलब होता है 1000। फिर देखो इसी तरीके से कहीं पर लिखा है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। यस। तो बेटा यहाँ पे लिखा है 1000, तो क्या इस 1000 को हम लोग किलो लिख सकते हैं? बताओ। यस सर। सर। और किलो के बाद में ये क्या है? एल है। एल का मतलब क्या होता है? लीटर। यस सर। यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर होते हैं बेटा? 1 मीटर क्यूब में आखिर एक ही तो किलो लीटर होगा, बताओ। यस सर। तो ऐसे लिख दो, इसलिए धारिता। धारिता बराबर 38.5 मीटर क्यूब था, तो ये हो जाएगा किलो लीटर। के फॉर किलो और एल फॉर लीटर, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। नोट कर लो बच्चा। सर ये किलोलीटर में कैसे चेंज किया, एक बार फिर से बता दो। देखो बेटा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखा है 38.5 मीटर क्यूब। तो इस 38.5 मीटर क्यूब को क्या हम 38.5 गुणे 1 मीटर क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप बताओ हमें। यस यस सर। सर। और 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 किलो लीटर होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो 38.5 गुणे 1 किलो लीटर होगा। 38.5 का गुणा जब 1 में करा दोगे तो वही सेम ही चीज तो आ जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर आ गया। नोट कर लो। जिन बच्चों को परेशानी है कि कैसे आया, वो इस चीज को देख सकते हैं, ये जो कैलकुलेशन है। हालांकि इसका ये पार्ट नहीं है, ये अलग है इससे, ठीक है। ये बस मैं समझाने के लिए बताया हूँ। हो गया बेटा? यस सर। गुड। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 6 आपके एक्सरसाइज का, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सी बात करते हैं कि आखिर ये है क्या, है ना। बहुत अच्छे से सीखना। लिखा हुआ है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 है सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो बताना है शंकु की ऊंचाई, पहला क्वेश्चन। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा क्वेश्चन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, वो है पहला। बाकी ये जो दो है ये आपका होमवर्क रहने वाला है। बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखना ध्यान से। यहाँ पे दे रखा है इसके आधार का व्यास। तो व्यास है 28 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा तो व्यास का आधा 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा त्रिज्या, ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ पे शंकु का आयतन भी दे रखा है, ठीक है। शंकु का आयतन और वो दे रखा है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है पहले क्वेश्चन में
शंकु की ऊंचाई, तो चलो मान लेते हैं जो शंकु की ऊंचाई है वो h है, अब वो हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए लिखेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 9856। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r का वैल्यू दे रखा है वो है 14, ठीक है, तो 14 का होल स्क्वायर इंटू h हमें नहीं मालूम, और हमें आयतन इसके बराबर दे रखा है 9856। ओके, तो थोड़ा सा इसको ओपन करो, तो 22 इंटू 7 इंटू 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14 इंटू हो जाएगा h 9856। इस वाले 14 को इस वाले 7 से कट कर दो तो 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर में बच जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 2 अपॉन में 3, और ये रहा h। इसी को सॉल्व करना है बस। अब क्या करो, इस 3 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, और ये पूरी वैल्यू को साइड चेंज करके उस साइड भेज दो, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 9856 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन में 22 इंटू 14 इंटू 2। बच्चों जब आप 9856 को 22 से कट करोगे तो बताओ कितना आ रहा है, क्या मुझे कोई सॉल्व करके बताएगा? देखो 4 टू 8 0 1 5 4 ही टाइम्स में जाएगा, सर 448। 448। ओके, सही बताया आपने। 15 में से 8, 9 में से 8, 1 ये 6, एकदम सही बताया आपने, ठीक है। तो बच्चों ये 1 नहीं, तो ये 448 टाइम्स में कट जा रहा है। अच्छा, अब इस 448 को 14 से कट करो, क्या ये कट जाएगा? फोर्टीन से कट करो, तो 14 3 जा 42, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, एंड 14 2 जा 28। ओके, तो ये 32 टाइम्स में कट जा रहा है बेटा। अब इस 32 को भी तो 2 से कट किया जा सकता है बच्चों, है कि नहीं? यस सर, 16 टाइम। अरे वाह, बहुत बढ़िया, यानी कि लास्ट में जाके यह 16 हो चुका, यानी 16 बचा और ये 3 बचा। बच्चों 16 और 3 ये बच गया, तो इनका अगर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो बेटा, ठीक है, नोट कर लो। हो गया? बताओ बच्चों, नोट हो गया? यस सर। गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने सीख लिया है ना। अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपका होमवर्क रहेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके, हाँ, अब बात करते हैं थोड़ी एग्जाम के बारे में, थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं। सो बताओ बच्चों, एग्जाम से किसी को डर तो नहीं लग रहा? नो सर। गुड गुड, ये हुई ना बात। तो Yes, बच्चों जब आप मेरे स्टूडेंट हो तो डर किस बात का है, कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, कुछ तरीके बताता हूँ कि एग्जाम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है? देखो बेटा, अच्छा सर। हाँ, देखो पेपर देते वक्त कभी भी है ना आपको नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, है ना।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, अरे यार मैं क्या करूंगा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, करना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो पेपर आपको मिला, ठीक है, जब पेपर आपको मिलता है, ठीक है, तो तुरंत करने मत बैठ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 4 कर लें। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते हैं पेपर। पहले आप इस पेपर को कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट या फिर मैक्सिमम 5 मिनट तक देखेंगे कि आखिर पूछा क्या है, कौन कौन सी चीजें आई हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आई हैं। ठीक है, एक बार पूरा देखेंगे अच्छे से 5 मिनट तक कि आखिर क्या क्या चीजें पूछ रखी हैं। फिर जब आप एक बार देखोगे तो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको इजी वे में आ रहा है। बताओ ऐसा फील हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस यस सर। सर। ठीक है, तो जब ऐसा फील हो जाए कि हाँ हाँ मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगी, ठीक है, तो उसके बाद जो आप अच्छे से जानते हो उस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले करो। जैसे मान लो आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और अटेम्प्ट करने जो ही जा रहे हो, पता लगा अरे क्वेश्चन नंबर 1 तो याद ही नहीं आ रहा है, भूल गए। ठीक है, तो अब उसी पर लेके बैठना नहीं है हमें कि अरे यार अब तो आ ही नहीं रहा, अब क्या करे, मेरा तो पेपर खराब हो गया। ऐसा कुछ नहीं, छोड़ो इसे, तुरंत छोड़ो और ऐसा क्वेश्चन ढूंढो जो तुम्हें सबसे अच्छे से आता है। मान लो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आता है, तुरंत यहाँ पे लिखो क्वेश्चन 4 का आंसर, लिख करके उसका सॉल्यूशन लिख दो पूरा, जो भी तुम्हें अच्छे से आता है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, और जो क्वेश्चन ये नहीं भी याद आ रहा था, कुछ देर बाद जब आपका दिमाग रिलैक्स हो जाएगा ना, तो ये भी याद आ जाएगा। यानी कि आप कठिन प्रश्नों को भी आसानी से हल कर पाओगे अगर आपने आसान प्रश्नों को हल कर दिया। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, और एक बार अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो आप पूरा पेपर करके आओगे। ठीक है, हमें आसान प्रश्नों को कभी नहीं छोड़ना है जो हमें आ रहा है। ठीक है, और तो और बच्चों, थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं कि आसान क्वेश्चन है कोई, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट्स सपोज ये बच्चों को आ रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो बच्चे इसी पर ढेर सारा टाइम दे देते हैं। हमें ऐसा भी नहीं करना है। मान लो ये क्वेश्चन लेट्स सपोज 3 मार्क्स का है, ठीक है, कितने मार्क्स का है ये? सर सर 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का। तो अब देखो, अगर मान लो इसका आंसर कोई बच्चा 2 पेज का लिख रहा है, ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है, और उसने एकदम सब सब कुछ सही लिखा है, तो उसको 3 मार्क्स मिल जाने चाहिए, आइडियली मिल जाने चाहिए। अगर कोई बच्चा इसी क्वेश्चन के लिए 5 पेज भर दिया, लेट सपोज 5 पेज भर दिया, क्या उसको 6 मार्क्स मिल जाएंगे? नो सर। ना, तब भी उसको 3 मार्क्स मिलेंगे मैक्सिमम। तो हमें क्वेश्चंस की मार्किंग देख करके टाइम देना है। ये नहीं कि किसी एक नंबर वाले प्रश्न को पता चला 15-20 मिनट दे दिया, पूरा पेपर ही उसी में खराब हो गया, ऐसा भी नहीं करना है। टाइम का भी हमें ध्यान रखना है, जिसको जितना टाइम चाहिए उतना ही देना है, अधिक टाइम बहुत ज्यादा नहीं देना है। क्लियर है? यस सर। यस, ठीक है। और देखो, जो आपने पढ़ा है ना उस पर पूरा भरोसा रख के जाना। क्यों? क्योंकि जो आपने पढ़ा है वहीं से पेपर बनेगा, कुछ भी नया नहीं बनने वाला। ठीक है, कुछ भी नया नहीं बनने वाला। बस मेरी एक बात मान लेना, खूब ढेर सारा रिवीजन करके जाना। एग्जाम से पहले कम से कम मिनिमम 3 से 4 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। क्लियर है? यस सर। एक बार अगर आप चीजों को रिवाइज कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि आप पेपर बहुत अच्छा करके आने वाले हैं। ठीक है, बार बार रिवाइज करिए। लास्ट के दिनों में कुछ भी नया मत पढ़िएगा, कुछ भी नया नहीं पढ़िएगा, सिर्फ पुरानी चीजों को दोहराइएगा, रिवीजन करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। अब देखो बेटा, जिंदगी में कभी भी, ठीक है, कभी भी, एक चीज और मैं बता देता हूँ, कभी भी मार्क्स के पीछे मत भागना। ठीक है, कि मेरे मार्क्स इतने आ जाए उतने आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आगे पीछे होता रहता है। आप जिंदगी में हमेशा नॉलेज के पीछे भागना।
ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है ना तो दुनिया आपको सलाम करेगी। ये मेरा एकदम फैक्ट है, ये मेरा वादा है आपसे। तो बहुत ज्यादा मार्क्स 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 नहीं करना है, नॉलेज के पीछे भागना है। अगर एक बार आप नॉलेज के पीछे भागोगे ना तो मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. सर इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अच्छे से पेपर देना, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर, मोटिवेट फॉर ऑल। यस, वेलकम बेटा, वेलकम। चलो कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। कुछ नहीं पूछना? ओके ओके। नो सर। तो अवंती के साथ में कैसा रहा सफर, कैसा रहा ये क्लासेस का सफर, मेरे साथ कैसा रहा सफर? Yes, सर sir. बहुत अच्छा अच्छा, रहा, वेरी गुड सर। चलो बहुत अच्छी बात है। कुछ सीखा आप लोगों ने इस वाले सेशन में? यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी चीज है, गुड। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर। सर को सर को। सर हाँ हाँ, रुके हुए बेटा, रुके हैं बेटा, रुके हैं। आप हमें पढ़ाओगे?